हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प वर्ग को कैसे बोलते हैं। हिंदी के अनुसार हिंदी भाषा में जो वर्ग है प वर्ग सबसे आसान है। हालांकि हिंदी भाषा में जब हम व्यंजनों को शुरू करते हैं तो क से शुरू करते हैं, लेकिन स्पीच में क काफ़ी कठिन वर्ग है, इसलिए हम उसको बाद में छेड़ेंगे। सबसे पहले हम प वर्ग को छेड़ते हैं। प वर्ग यानी बाइलेबियल साउंड। बाई मैंने दो, बाइलेबियल दो होठों से मिलकर बोले जाने वाले शब्द। हिंदी में इसको ओष्ठज ध्वनियां भी कहते हैं। ओष्ठज ध्वनियों में 5 ध्वनियां हिंदी में हैं। वैसे इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में तो 8 ध्वनियां आती हैं, क्योंकि वो स्पेनिश और दूसरी और लैंग्वेजेस में ऐसे ऐसे साउंड हैं जो हिंदी में नहीं है। तो हमें हिंदी पे काम करना है, तो हिंदी में 5 ध्वनियां हैं: प, फ, ब, भ और म। इन ध्वनियों को ध्यान से सुनिए। मैंने पै नहीं कहा और पा भी नहीं कहा है, मैंने प कहा है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में हिंदी का उच्चारण सही से नहीं हो पाता। पंजाबी का उच्चारण हिंदी से थोड़ा अलग है, और हरियाणवी वाले लोग, जो हरियाणा क्षेत्र के लोग हैं और हिंदी बोलते हैं, पंजाबी ओरिएंटेड हिंदी बोलने की वजह से उनकी हिंदी पंजाबी पैटर्न पे चलती है, इसलिए वो या तो पै बोलते हैं या पा बोलते हैं, जबकि दोनों हिंदी के अनुसार दोनों सही नहीं है, क्योंकि हिंदी एक फोनेटिक लैंग्वेज है, नॉन फोनेटिक नहीं है। जैसी लिखी जाएगी वैसी ही बोली जाएगी, वैसा ही उसमें साउंड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा वर्ण है प। प कैसे बोला जाता है? प में दोनों होठ मिलते हैं, एक बात। फ में भी मिलते हैं, ब में भी मिलते हैं, भ में भी मिलते हैं और म में भी मिलते हैं। तो कुछ तो भिन्नता है इनमें, जो ध्वनियां अलग अलग क्यों आ रही हैं? होठ तो पांचों में मिले हैं, बाइलेबियल तो पांचों हैं, तो कुछ तो वेरिएशन रहा होगा, कुछ तो इसमें भिन्नता है। ध्वनियों में भिन्नता क्यों आ रही है? तो ध्वनियों में भिन्नता कैसे हम अलग अलग से बताते हैं। प में सबसे पहले होठ मिलते हैं, यानी ये बाइलेबियल साउंड है। इस प की दूसरी क्वालिटी क्या है? दूसरी क्वालिटी ये है कि ये अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण अर्थात जो हम लोग एक्सहेलेशन में बोलते हैं, और जब हम प्राणवायु को बाहर निकालते हैं तो उसके मार्ग में रुकावटें पैदा करके हम ध्वनि को उत्पादित करते हैं। तो जो प्राणवायु निकल रही है बाहर, उसमें थोड़ी प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। प। और तीसरी क्वालिटी इसके अंदर है कि ये अघोष ध्वनि है। अघोष यानी वॉइसलेस, यानी वोकल फोल्ड जो है उसमें ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होता, उसमें ज्यादा कंपन नहीं हो रहा है, तो वॉइसलेस है, अनएस्पिरेटेड है और बाइलेबियल है। तो हिंदी में बोलें तो ओष्ठज ध्वनि है, अल्प प्राण ध्वनि है और अघोष ध्वनि है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट फ की तरफ। ये फ नहीं है, फ है। दोनों होठों को मिलाकर फ बोला जाता है, और लेबियोडेंटल जो है वो दंतोष्ठ ध्वनि जो है वो ये नीचे वाला होठ ऊपर वाले दांतों को लगता है। फ फ
फ। ये ध्वनि ज़्यादातर उर्दू में, इंग्लिश में और पंजाबी में चलती है। हिंदी में ज़्यादातर फ ही चलता है, बाइलेबियल ही चलता है। तो इसकी विशेषता फ की क्या है? फ की विशेषता ये है कि ये बाइलेबियल है, महाप्राण ध्वनि है, प्राणवायु का ज़्यादा प्रयोग होता है, प्राणवायु का ज़्यादा प्रयोग होता है, यानी महाप्राण ध्वनि है। और तीसरी इसकी क्वालिटी है कि ये भी प की तरह से अघोष ध्वनि है। तो हमें कैसा पता लगे कि प और फ में फर्क कैसे पता लगेगा? हम बच्चे को बता सकते हैं कि यहाँ हाथ रखिए अपना मुंह के आगे और बोलिए प। प क्या प्रतिक्रिया होती है? और फिर बोलिए फ। अब एक एयर पफ आता है, वायु का एक झोंका आता है, तो उससे पता लगता है कि ये महाप्राण ध्वनि है, फ। और इसके अलावा एक कैंडल जला लीजिए, कैंडल को लगभग 6 इंच दूर रखिए और उस कैंडल की फ्लेम के पास जाके, यानी 6 इंच की दूरी पर, उस पे प बोलिए, देखिए फ्लेम हिलती है। और फिर फ बोलिए, देखिए बहुत ज़्यादा हिलती है। प में जो मामूली सी आ रही है वो प्लोसिव साउंड होने के कारण आ रही है, कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जो है इसका प्लोसिव है, एकदम विस्फोट के साथ निकलते हैं ये वर्ड। तो अगला हमारा वर्ण है ब। ये ब, हिंदी में बी, इंग्लिश में बी और हिंदी में ब। ब जो वर्ण है इसकी क्वालिटी ये है कि ये बाइलेबियल भी है और ये अल्प प्राण ध्वनि है, लेकिन ये सघोष है, क्योंकि अल्प प्राण ध्वनि तो प भी अल्प प्राण है, ब भी अल्प प्राण है, प भी बाइलेबियल है, ब भी बाइलेबियल है। तो भिन्नता कहाँ है? भिन्नता सघोष और अघोष में है। ये अघोष ध्वनि है, ये सघोष ध्वनि है। सघोष और अघोष बताने के लिए हम हाथ को यहां रखते हैं, पै नहीं बोलना, प बोलना। कारण कि प के अंदर बड़ी ए की मात्रा जब लगती है तो वो पै होता है, और मात्राएं अर्थात जो वावल्स होते हैं, 5 वावल्स वॉइस्ड होते हैं, इसलिए यहां पर कंपन आएगा। तो कृपया ये ध्यान रखें कि हमें पै या पा नहीं बोलना है, प बोलना है। हल्का सा प बोल के देखिए और उसके बाद ब बोल के देखिए। अगर आ भी रहा है प में तो बहुत मामूली सा आएगा, और ब में काफ़ी ज़्यादा कंपन आता है। इसमें जो हमारा वॉइस बॉक्स है इसमें काफ़ी कंपन होता है। सघोष ध्वनि है, एक घोष होता है इसमें, सघोष ध्वनि। नेक्स्ट हमारा वर्ण है भ। भ, अब भ की विशेषता ये है कि बाइलेबियल है। अब बाइलेबियल तो ये तीनों भी थे जो हम पहले इनकी चर्चा कर चुके हैं, ये भी हमने बाइलेबियल बताए। तो इसकी भिन्नता क्या है कि ये महाप्राण ध्वनि है। अब महाप्राण ध्वनि तो फ भी है, ये दोनों महाप्राण भी हैं, दोनों ओष्ठज ध्वनियां भी हैं। अब इनमें भिन्नता क्या है कि ये अघोष है और ये सघोष है। ये दोनों महाप्राण होते हुए भी एक अघोष है, दूसरा सघोष है। चलिए अगला हमारा वर्ण है म। म एक बिल्कुल डिफरेंट, इनमें से डिफरेंट वर्ण क्यों है? क्योंकि ये पंचम अक्षर है, और पंचम वर्ण के एक वर्ग के पंचम सभी नासिक्य होते हैं। ये बाइलेबियल तो है, लेकिन ये नासिक्य ध्वनि है, नेजल साउंड है, नाक से बोली जाती है। कैसे? जब हम म बोलते वक्त, अब आप यहां उंगली रखिए और
प बोलिए, प। और अब म बोलिए। कंपन टच से पता लग रहा है, प और म। प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ। चारों में से किसी में कंपन नहीं हुआ, लेकिन म बोलते ही इसमें कंपन आता है। होठ भी मिल रहे हैं म, और यहां कंपन भी आ रहा है। तो ये था हमारा बाइलेबियल साउंड यानी ओष्ठज ध्वनियां। इसका अभ्यास कीजिए। अगर बच्चे से फ नहीं बोला जा रहा है तो अभ्यास ये है कि आप मोमबत्ती जलाइए, मोमबत्ती से उसको अभ्यास करवाइए। प और फ में फर्क बच्चे को पता लगेगा तो फ भी आएगा, और ब और भ में फर्क नहीं आ रहा है तो भ भी आएगा। और मोमबत्ती के अलावा एक फेदर ले लीजिए, पंख, पक्षी का पंख। फेदर को बिल्कुल करीब लाकर प बोलिए और फ बोलिए, फेदर हिले लगता है। वो भी नहीं है, कोई बात नहीं। कागज की छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, 2-4 टुकड़े, और अब प बोलिए और फ बोलिए। फ में वो उड़ने लगते हैं, प में नहीं उड़ते हैं। तो इस तरह से हम इस महाप्राण और अल्प प्राण ध्वनि में हम भेद बता सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।